95 में हमारा पैसा सरकार के पास है, हमारी नौकरी किए हुए पैसा है जो नहीं दे रहे। और महोदया, आप बताएं कि आपके पिता, आपके दादा, आपके नाना जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते, असहाय हैं, उनका एक सहारा है पेंशन। और पेंशन भी सरकार से भीख नहीं, बल्कि अपना हक, अपना पैसा अगर मांग रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? जिनको 1600 करोड़ रुपया आपने दबा करके कहाँ आप खर्च कर रहे हैं? इलेक्शन में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, या दोस्तों में के फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने में लगाए हुए हैं, या बैंकों में आप जो है उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो जाने। लेकिन हमें तो सिर्फ बुजुर्गों की मान सम्मान, बुजुर्गों की इज्जत, बुजुर्गों की ज़िंदगी, जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो घरों में उनको जगह नहीं मिल रही है, वो वृद्धाश्रम या कहीं फुटपाथ पे या कहीं कॉफ़ी होम में या कहीं जंतर मंतर पे बैठे मिल रहे हैं। उनका खाने का खर्चा, उनके थोड़ा सा सादगी से खाते हैं। बुढ़ा आदमी जिसकी दांत ही ना हो, वो क्या खाएगा? न चिकन खाएगा, न मटन खाएगा। वो दाल रोटी खाने के लिए आप 500 में महीना कहते हैं गुजारा कर लो, कैसे होगा? हमारे EPS 95 के ब्रिगेडियर अशोक राउत जो नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ जितने साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि कम से कम 3000 मुझे पेंशन तो दे दो, ताकि 500-400 कहीं किराया पे, किराया भी देना होता है, बीड़ी भी पीना होता है, चाय भी पीना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी होता है। दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस में तो फ्री कर दिया, लेकिन बुजुर्गों को फ्री नहीं है, उनको पैसा देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन को पैसा देना पड़ता है। सीनियर सिटीजन का जो 60 साल में आप पेंशन देने की विधि विधान थी, उसको भी ख़त्म करके आपने कहा 80 साल का होगा तो पेंशन देंगे। तो आप सबको जो है शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचा करके आप पेंशन देना चाहते हैं। मरा हुआ घोड़ा कभी घास खाता है क्या? आज जिस बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जिनकी दुआ से, जिनकी मदद से जो लोग वोट मांगने के वक्त में आपके चुनाव के वोटिंग सेंटर पे, वहाँ पे जो है आपके लिए पर्ची बांटते हैं, आपके सेंटर में, इलेक्शन के सेंटर में, वोटिंग सेंटर में काम करते हैं, वो कैसे काम करेंगे? कैसे आपका कल्याण होगा? तो इस तरह से सरकार से मेरी मांग है। हेमा मालिनी या बहुत सारे लीडर ने साथ दिया, कहा जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जगह जगह EPS 95 की मांग जो है, ये मांग कर रहे हैं कि मेरा पेंशन दो, मेरा हक है, मेरा पैसा है। आपके सेक्रेटरी, आपके होम सेक्रेटरी सब कहता है कि सही मांग है, आपकी मांग पूरी होगी। जब वोट लेना होता है तो आप वादा करते हैं ये मैं पूरा करूंगा, लेकिन जब वोट मिल जाता है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी आवाज़ बंद हो जाती है। जो विपक्ष है वो विपक्ष भी आवाज़ उठाती है कि हाँ ये है, लेकिन वो भी आवाज़ जब पावर में आ जाते हैं, जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वहाँ जात पात नफरत की बात होती है, पेंशनधारियों की बात नहीं होती है। सरकार करोड़ रुपए जो है उद्योगपतियों को माफ कर देते हैं, क्या इन लोगों को इनका पेंशन नहीं दे सकते? मैं वही तो कह रहा हूँ जर्नलिस्ट महोदय कि जनता का टैक्स, GST का पैसा आप जो है उद्योगपतियों को माफ करते हैं, और ये बुजुर्गों का अपना पैसा आप अपने घर से नहीं दे रहे, आप अपना सैलरी नहीं दे रहे, आप अपना भत्ता पेंशन नहीं दे रहे, आप समय पे पैसा ले रहे हैं, आपको सैलरी मिल रहा है, आपका भत्ता पेंशन मिल रहा है, आप जो है चंदा लो धंधा कर रहे हैं, आपके पास जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पैसा है, आपके पास इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा है, आपके पास चंदा का पैसा है, आपके पास धंधा का पैसा है, आपके पास बैंकों में जो डेट अमाउंट है, अकाउंट है, उसका पैसा 250 करोड़ से ज़्यादा है, आपके पास पेंशन का पैसा है। ये तमाम पैसा आप कहाँ डकार रहे हैं, ये तो बताइए सरकार महोदय।
यही तो हमारे बुजुर्ग लोग, पेंशनधारी लोग कह रहे हैं कि भाई मैं आपका हिस्सा नहीं मांग रहा, मैं आपके घर में चोरी डकैती नहीं कर रहा, मेरा जो पैसा है, मेरी कमाई का पैसा है, जो नौकरी करता था उस वक्त जो पैसा हमारा कटता था और वो जमा होता था कि मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगा, वो 1600 करोड़, उससे मैं कह रहा हूं कि जहां 500-700 रुपया दे रहे हैं उसको 3000 कर दीजिए। हम खुश, आप भी खुश, हम अपना पैसा ले रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, आपका सहयोगी हैं, आपका वोटर में, आपके इलेक्शन में, आपके जनगणना में, आपके अन्य कामों में भी आपका सहयोगी हैं और आपका को जो है हम बूढ़े होने के नाते आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आप जो है भला हो, मोदी जी का भला हो, सरकार की भला हो, बाकी नेताओं के भला हो, तो हम बुजुर्गों का EPS 95 का जो पेंशनधारी हैं उनका पेंशन अतिशीघ्र अगर आप रिलीज करते हैं तो ये जो है बहुत अच्छी बात होगी। सहारा इंडिया डूब गया है, उस तरीके से EPS के लोग परेशान है, ऐसे सहारे के लोग परेशान, तमाम जो पैसा उसमें लोगों ने जमा किया अपनी पेट काट काट के, लेकिन उसके बाद ऐसे होते तो इसका जिम्मेदार किसको देखिए मानते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, EPS 95 और सहारा दोनों दो बातें हैं। EPS 95 में हमारा पैसा सरकार के पास है, हमारी नौकरी किए हुए पैसा है जो नहीं दे रहे, और सहारा के अंदर इन्वेस्ट किया पब्लिक ने, उसने कहा कि मैं तुम्हें मकान दूंगा, मैं तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा, और वो पैसा ले करके वो अपना घर